टाइप नंबर 5 और उसके अंतर्गत 48 नंबर क्वेश्चन से हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत 52,000 रुपये की पूंजी निवेश करके की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 अब कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत, ठीक है, 52,000 रुपये के निवेश से की। ए जो है ये 52,000 रुपये लगा के व्यापार में शामिल होता है। ठीक, 4 माह के बाद बी 39,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 4 महीने के बाद बी जो है 4 माह के बाद बी 39,000 रुपये की पूंजी लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ 25% सहित, ठीक है, तो कुल लाभ जो है 25% सहित, ठीक है, 20,000 का कुल हिस्सा बी को दिया जाता है। 20,000 का कुल हिस्सा बी को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रश्न अगर जब आए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग रहे हैं, पूंजी दिया इतना इतना। ठीक है, जो कुल लाभ होता है, कुल लाभ 25%, जो लाभ कुल लाभ होता है उसका 25% जो है वो बी को मिलता है, और टोटल उसको जो पूंजी मिलती है, यानी ये 25% मिला करके 25% जो रुपये मिला करके जो बी को कुल पूंजी मिलती है वो 20,000 रुपये मिलती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप क्या करेंगे, उसमें कुल लाभ को खुद स्वयं अपनी मर्जी से मान लेंगे, क्योंकि इसमें कुल लाभ तो दिया नहीं है। पुराने प्रश्नों में कुल लाभ आपको दे देता था यहीं पे। ठीक है, इसमें आपको कुल लाभ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या माना यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, माना कुल लाभ, माना कुल लाभ जो रहा है 100% रहा है। ठीक है, कुल लाभ कितना था 100%। अब यहीं पे लिख रहा है, आपसे कह रहा है कि कुल लाभ का 25% सहित 20,000 का कुल हिस्सा बी को दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखा जाए, जो 25% हिस्सा पहले दे दिया था, ये क्यों इसको दिया जाता है, एक चीज़ और देखो, ये 25% सहित जो है एक्स्ट्रा रुपया इसको काहे दिया जाता है, क्योंकि उसने काम किया है। बी ने बोल रहा भी है वो आपसे कि ए ने व्यापार के शुरुआत में 52,000 की पूंजी और 4 माह बाद भी 39,000 की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए इसको 25% रुपया दिया जाता है कुल लाभ का, तो मान लेते हैं जब कुल 100% लाभ रहा है तो उसमें से 25% पहले ही निकाल के वो ले जाएगा, कौन, बी। ठीक है, कुल लाभ 100% था तो उसका 25% बी ले जाएगा पहले ही। अब लाभ जो बचेगा वो 75% बचेगा। अब लाभ जो बचेगा वो 75% बचेगा, और यही 75% लाभ दो लोगों में बटेगा। ठीक है, ऐसे भी पहले भी तो करते थे, जो भी कमाई हुई है उसमें से जिसने काम किया है उसको पहले निकाल के दे देते थे। ये कुल लाभ है और ये शेष लाभ है, अगर देखा जाए शेष लाभ। और शेष लाभ जो है उसी को ही हम लोग बांट करके देते थे, काय के अनुपात में, उसी को हम बांट करके देते थे पूंजी के अनुपात में। किस अनुपात में, पूंजी लगा करके दी है उन लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देते थे। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए कि इसको कितना, यहाँ पर ए की बात करें, ए ने कितनी पूंजी लगाई, बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप यहाँ से अनुपात देख सकते हो कि ए जो है टोटल, अगर यहाँ से देखो जाए तो ए जो है टोटल, ये 4 महीने बाद बी आया था, 4 महीने बाद आया था, 1 साल की बात हो रही है ना। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में, तो 4 महीने के बाद बी आया था, एक मतलब ये हुआ कि 8 महीने तक बी रहा। भाई टोटल वर्ष की बात हो रहा है, ये 4 महीने बाद आया था, बाकी ए जो है ये पूरे वर्ष भर रहा, तो 12 महीने तक पूंजी इसने लगाई रखी। ठीक है, तो लाभ का अनुपात जो है वो यही तो निकल के आएगा। पहले आप ये ध्यान सुनिए,
कुल लाभ 100% होता है, वो हमने मान लिया 100%, जिसमें से 25% हमने काट करके बी को दे दिया एक्स्ट्रा। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने काम किया था। ऐसे पुराने क्वेश्चनों में भी करते थे। तो 100 में से 25% घटा देंगे, बचेगा केवल 75% लाभ। अब वही 75% लाभ जो है ए और बी दोनों अपना बांट करके रुपए लेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों अपना बांट करके लेंगे। अब देखा जाए कि अब किस हिसाब से बटेगा, तो अब इस हिसाब से पूंजी के हिसाब से बांटेंगे। तो पूंजी के हिसाब से अगर बांटोगे आप तो देखोगे, क्या देखोगे कि भाई ये 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। समय भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब एक 13 26 13 3 39 13 चौके 52। ठीक है, ये 4 बार कट गया और कट जाएगा 3 एकम 3 3 चौके 12। ठीक है, और ये 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, और ये भी कट जाएगा 2 और 2 दूनी 4। ठीक, तो 2:1 आ जाएगा। यानी लाभ का जो अनुपात होगा इन लोगों में ना, वो बटेगा 2:1 में। किस में बटेगा? 2:1। ठीक, समझ पाए? इस हिसाब से ये लोग रुपया अपना बांटेंगे। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर, हमें अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि बी को कितना रुपया मिल रहा है, कितना टोटल मिल रहा है, तो टोटल पूंजी यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है? 3। ठीक है, वहाँ और 25% तो पहले इसको मिल रहा था ये कुल लाभ का। तो अगर बी को टोटल कितना मिल रहा है ये हम देखें, तो अगर यहाँ पर आप देखो टोटल बी को कितना मिल रहा है ये हमें देखना हो, तो 25% पहले मिल रहा है, अर्थात 1/4 पहले मिल रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये वाली, तो 1/4 पहले का मिल रहा है। ठीक है, और साथ में जो यहाँ पे इसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 2 1 मिनट, और 75% में से इसको कितना मिल रहा है? देखो अगर देखा जाए तो 1/3, यू प्लस लगा दो, 1/3 में से 75% में से मिल रहा है। नई बात पल्ले पड़ी, फिर से मिटाते हैं पहले। एक तो अनुपात क्या रही करे, 2:1 में मिल रहा है, तो बिल को बी जो है बी को कुल मिल कितना रहा है? तो 25% तो पहले मिल रहा है, ओखा में किनारे देनी बाद में रखिए होगा। हन कितना मिल रहा हो? बी का मिल रहा हो 1 मिल रहा कितने माँ? टोटल लाभ कितना है इन पर? 2 और 1 3, 3 में मिल रहा हो 1। ठीक है, 3 माँ 1 मिल रहा हो बी का, लेकिन के खेर शेष लाभ के 75% के, तो 75% के 1/3 हिस्सा जो है वो बी को मिल रहा हो। नई बात पल्ले पड़ी। अगर यही समझो, अगर ये परसेंट ना हो तो ना, तो शेष लाभ हो तो, ठीक है, शेष लाभ हो तो, शेष लाभ मान लो 7500 रुपया है, तो जब तुम एक हिस्सा निकलते हो तो 1/3 के खेर 7500 के हिस्से तो निकलते हैं। नई बात पल्ले पड़ रही है, अभी बता रहा हूँ, पहले आप एक के अलावा यूँ तो इतना हिस्सा बी का मिल ही रहो, साथ ही साथ 25% और मिल रहा होगा, तो 25% और मिलेगा, वो वाला पहले वाला। इतना टोटल जो है यू बी का मिल रहा है। ठीक है, बी का इतना टोटल मिल रहा है। बाकी हन पर ए का कितना मिल रहा हो, तो ए का मिल रहा हो 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्सा, 3 में से 2 हिस्सा ए को मिल रहा हो कि खेर 75% के। ठीक है, क्लियर? काट के अगर देखोगे इसको तो 25 3 75, यानी 50% के का मिल रहा हो, 50% मिल रहा हो ए का। इधर अगर देखो तो 25 इधर भी आ जाएगा ना कट के, तो 25% यहाँ बनेगा और 25% वो, तो टोटल ओवरऑल जो है बी को कितना मिल रहा हो? टोटल ओवरऑल, यानी वो 25% जोड़ करके वो वाला 50% इसको भी मिल रहा है। समझ पा रहे हो? और वही तो बताया गया है कि बी को कुल कितना मिल रहा है? 20,000। अच्छा, कुल 20,000 मिल लो, कौन कुल 20,000? 25% यो वाला जोड़ के और बाकी जो हिस्से में आया है पूंजी वाला वो जोड़ करके तब कुल 20,000 रुपया मिल लो के खा बी का। तो 50% की वैल्यू अगर 20,000, बी का कितना मिल रहा है? 50%। 50% की वैल्यू अगर 20,000, तो फिर ए का कितना मिल रहा हो? ए का भी 50% मिल लो, तो फिर अगले 50% की वैल्यू भी 20,000। अर्थात ए को भी 20,000 रुपए मिलेगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं मैं थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम फिर से दोबारा बता देते हैं इसको। ठीक है, ध्यान सुनिए, दोबारा फिर से हम इसको समझा देते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, दूसरे तरीके से हम बता देते हैं। नोट करें पहले इसको, फिर दोबारा बताते हैं।
तो देखो ये हमने एक तरीके से आपको बता दिया। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो दोबारा फिर से हम इसको देखते हैं। एक चीज़ याद रखें, अभी तक प्रश्नों में आपको हमने बता दिया था कुल लाभ आपको दे रहा था, इसमें कुल लाभ दिया नहीं आपको, ठीक है। तो जब कुल लाभ ना दिया हो तो कुल लाभ हमें मानना पड़ता है। अच्छा, कुल लाभ मानेंगे कैसे? तो आप ये देखेंगे कि कुल जो लाभ दिया जा रहा है वो परसेंट में दिया जा रहा है कि अनुपात में दिया जा रहा है, भाग में दिया जा रहा है, हिस्से में दिया जा रहा है। तो अगर परसेंट में दिया जाए तो कुल लाभ परसेंट में मानिए, ठीक है, अन्यथा आप उसको 1 मानिए। कैसे 1 मानेंगे वो कल बताएंगे, अभी बताएंगे अगले क्वेश्चन में 49वें नंबर में। एक बार फिर से इसको 48वें में देख लेते हैं। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपये की पूंजी निवेश की। 4 माह के बाद बी 39,000 रुपये की पूंजी निवेश कर उसमें शामिल हो गया, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित, अब यहाँ पे याद रखना, वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% किसको मिला है? बी को। और सहित बोल रहा है, 25% सहित और रुपया पूंजी वाला जो लगाया है उसके अनुपात को मिला करके 20,000 जो कुल हिस्सा का बी को दिया गया है। बात समझ पाए? तो बी को जो कुल 20,000 मिला है ना, वो कुल लाभ का 25% जो उसने काम किया वो, और साथ ही साथ जो उसने रुपया लगाया उसको जोड़ करके मिला है, ठीक है। तो ज्ञात करें को कितना लाभ मिला। अब इसको जब भी आप देख लें कि कुल लाभ आपको नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कुल लाभ सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में मान लें। तो माना कुल लाभ, माना कुल लाभ 100%, कितना है? 100%। अच्छा 100% है तो एक चीज़ तो श्योर है कि बी जो है 75% पहले ले 25% पहले ले गया, बी 25% ले गया। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है। तो 25% ऐसे निकाल दो। जब 25% ऐसे निकाल दोगे तो शेष लाभ कितना बचेगा? शेष लाभ बचेगा आपका 75%। कितना बचेगा? अब यही जो 75% रुपया यही बांटना है हमें, इसी रुपया को बांटना है। इसको किस हिसाब से बांटना है? इसको ही पूंजी के हिसाब से हमें बांटना है। तो अब अपना ए बी बना लो, ए और बी, ठीक है। इस 75% रुपया को ही ए बी को पूंजी के हिसाब से बांटना है। तो ए जो है वो लगाता है कितने रुपया? 52,000 रुपया। बी जो है कितने लगाता है? 39,000 रुपये, ठीक है। ए लगाता है 12 महीने के लिए, बी लगाता है 8 महीने के लिए, 4 महीने बाद आता है ना। इसका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात अभी निकाल चुके हैं, 2:1। कितना आएगा? 2:1। क्लियर? 2:1 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। तो अब अगर देखा जाए उस तरीके से जैसे हम आपको बताते चले आए शुरुआत से, तो अगर देखा जाए तो टोटल जो लाभ है वो कितना है? 2:1:3। कितना है? 3। टोटल लाभ है अनुपातिक 3। लेकिन तुम तो कह रहे हो ना भैया टोटल लाभ जो है जो हमें बांट रहे 75% है, 3 की वैल्यू 75%। तो ए को कितना मिला? ए को 2 मिला है, तो 2 की वैल्यू 75% इंटू 2/3। और यही तो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। ऐसे उसमें देखो तो हमने बताया 3 की वैल्यू 75%, तो 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकालोगे, तो 1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1/3 इंटू 75%, ठीक है। तो बस ये हमारा निकल के आ गया इतना। यानी अब हम देखा जाए पूंजी के अनुपात में, इस अनुपात में इन लोगों को मिलेगा रुपया, ठीक है। तो इसको काट देंगे, अपना जो भी काटना है यहाँ पे हमने करके दिखा दिया है पूरा। इसको काटेंगे 3, 25, तो 50% यहाँ आ जाएगा, यानी ए को 50%, अब बी को 25%। तो कोई ये 25%, अरे तो बी को 25% भैया जो पूंजी लगाया है उसके हिसाब से मिला है, लेकिन 25% वो पहले घटक गया है काय का, काम करने का। तो 25% वो, तो इसको भी 50% मिला है। टोटल कितना मिला? 50%। अगर टोटल इसको 50% मिला है तो वो तो कह रहा है ना इसको टोटल 20,000 मिला है बी को, तो इसी 50% की वैल्यू हो गई 20,000। तो पूछ रहा है इसी 50% की वैल्यू हो गई 20,000। अगर इसको 20,000 मिला तो इसको भी तो 50% मिला है, तो उसको भी 20,000 मिला होगा। तो ए को भी 20,000 रुपये मिला। उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लें इसको भी। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 1,400 रुपये, 1,500 रुपये, 2,800 रुपये पूंजी के साथ संयुक्त रूप से व्यापार करते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक है। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/5 भाग अपने वेतन से लेता है।
अब देखिए ये याद रखिए, यहाँ पर ए वर्किंग पार्टनर है और ये क्या करता है, लाभांश का यानी कुल लाभांश का 1/5 भाग अपने वेतन से लेता है तथा शेष लाभांश, ठीक है, उसके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। शेष लाभांश जो है उसके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। आगे, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए को, ठीक है, कुल लाभांश में से ए को 2260 रुपये प्राप्त होता है तो कुल लाभांश ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर आपको कुल लाभांश दिया है क्या, नहीं दिया है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ए को कितना रुपया मिला है ये दिया है, यही दिया है। तो कुल लाभांश यहाँ पे आपको दिया ही नहीं। जब आपको कुल लाभांश नहीं दिया है तो आप कुल लाभांश मानेंगे। सबसे पहले माना कुल लाभांश या माना कुल लाभ, लाभांश नहीं, माना कुल लाभ, माना कुल लाभ, ठीक है। कुल लाभ अपनी मर्जी से आप क्या माने, 100% माने क्या, हाँ 100% भी मान सकते हो, ठीक है, 100% मान करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जगह आपको मिला है कि ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/5 भाग, 1/5 भाग मिलता है वर्किंग पार्टनर के रूप में। अच्छा 1/5 भाग, तो जब भी ये बटे वाला सिस्टम आ जाए तो कुल लाभांश 1 मानिए, क्योंकि हमने आपको बताया है परसेंट में अगर बात आएगी कोई तो टोटल कुल होता है 100%, लेकिन अगर भाग में 1/2 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 हिस्सा ऐसा अगर आ जाए तो टोटल वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, तो हम मान लेते हैं, माना कुल लाभांश बराबर 1, कितना हो गया 1, ठीक है। कुल लाभांश हमने 1 मान लिया। अब अगर कुल लाभांश 1 हो गया तो ए जो है ये वर्किंग पार्टनर के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, वर्किंग पार्टनर के रूप में। मतलब ये जो टोटल लाभ है उस लाभ में से ए सबसे पहले जो काम किया है वो निकालेगा। तो ए ने काम किया वो कितना, उसका कितना निकालेगा, यानी 1 का 1/5 भाग वो निकाल लेगा। अर्थात एक टोटल लाभ है, 1 में से 1/5 भाग कहिए, हाँ भैया पहले पैसा दो इतने रुपया, हम काम करिए, ओके बाद जो बचे वही रुपया अपन भैया बांट ले अपन आपस में, ठीक है। तो जब 1 का 1/5 भाग निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 4/5, कितना बचेगा, तो शेष लाभ बचेगा 4/5। ये शेष लाभ है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो शेष लाभ अब बचा 4/5। अब यही 4/5 रुपया जो है यही बटेगा किस में, पूंजी के अनुपात में, ठीक है। तो यही 4/5 हिस्सा जो है पूंजी के अनुपात में बटेगा। अब याद रखना ये जो तुम्हारा कुल लाभ है वो 4/5 ही है। अब इसी को पूंजी के अनुपात में बांटना, जैसे पुराने प्रश्नों में हम लोग करते थे। तो अब देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी। ए लगाता है भैया शुरुआत में कितने रुपया, ए बी और सी, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए लगाता है 1400 रुपया, कितने लगाता है 1400। बी लगाता है 1500 पूंजी, 1500 की पूंजी लगाता है। सी लगाता है 2800 रुपये की पूंजी, सी लगाता है 2800 रुपये की पूंजी, ठीक है। इसमें समय तो दिया नहीं है पूरा, हमें लगता है वर्ष से 1 साल के लिए लगाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए पूरा लगाएगा। अब देखो जब 1 साल के लिए सब लगा रहे हैं तो मतलब समय का गुणा करा दो, तो 1 करा दो चाहो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब समय समान होता है तो लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात में होता है, आपको पता है ये, ठीक है। इसको काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और किसी से कटेगा ये, कुछ नहीं कटने वाला, ठीक है। तो 14:15:28 के अनुपात में जो है अब ये रुपया बांटेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, अब एक चीज और दिया है लास्ट में कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में ए को 2260 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी ए जो है कुल लाभांश में टोटल में जितना है उसको कुल लाभांश में ए को कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 2260, ठीक है। तो ए को प्राप्त कितने हुए पहले ये देखो। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए ए को, ये टोटल कितनी वैल्यू है ये निकालो, ठीक है। टोटल कितने हैं जोड़ो सब, 57 है, सही जोड़ा कि, ठीक है। तो ये 57 है, टोटल कितनी वैल्यू 57। तो ए को मिलता है कितना रुपया, 57 में से 14 रुपया मिलता है, ये 14वां हिस्सा मिलता है, ठीक है। ए को मिलता कितना है, 14वां हिस्सा 57 में से, ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे बी को कितना मिलता है, तो बी को मिलता है 15 57 में से, ठीक है। ये कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन से स्टेप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं उसको।
ऐसे 28 में से इसको 57 में से 28 इसको मिलता है हिस्सा, ठीक है, अनुपात के रूप में, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, किसका मिलता है 14 में से 57? तो टोटल जो रहा है लाभ शेष, जो टोटल लाभ रहा है 4/5 का, यानी 4/5 का 14/57 को मिलता है। नहीं बात पल्ले पड़ रही कि फिर वैसे करके बताएं, यानी हम ऐसे करके बताएं 57 की वैल्यू 4/5 है, 57 की वैल्यू 4/5, तो फिर 14 की वैल्यू तब निकल के आई है, तो वैसे भी अपना करके देख लेना। तो ए को जो मिलता है, ए को कितना हिस्सा मिलता है? 4/5 का 14/57 हिस्सा। ऐसे बी को भी मिलता है 4/5 का 15/57 हिस्सा। सी को भी मिलता है 4/5 का 28/57 हिस्सा, ठीक है। लेकिन उसने प्रश्न में आपसे कहा है कि ए को टोटल जो लाभ है वो इतना मिल रहा है, टोटल लाभ इतना मिल रहा है, मतलब यू वाला लाभ और प्लस और निकलवा चुको है वो जो 1/5, एक हा मिला करके तब उसको इतना मिलता है, ठीक है। यही तो बोला है ना। ठीक, तो प्लस आप उसको भी जोड़ लो, ये कटेगा कुछ कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा करा के देख लो। एक ही बात हो रही है ना सीधे। तो पूछा क्या है, तो कुल लाभांश बताओ, ये कुल लाभांश यानी कुल लाभ कितना 12, एक की वैल्यू निकालनी है हमें लास्ट में। तो जोड़ो भाई, इसको गुणा कराओ, इसको पहले करोगे तो ये आ जाएगा 14 चौके 56, इसे गुणा कराओ, 7×35, 35 के 5 और 25, 25 और 5 सही तो है। अब क्या करें, हमें ये जोड़ना है, देखो ये वाला हिस्सा ये पहले निकाल लिया था ना हमने, इसको 1/5 प्लस 1/5 जोड़ना है, और यही टोटल जो है भैया एक के बराबर है, यही एक के बराबर है। तो अब अपना कुछ करो, जो भी करना है, गुणा भाग एक ऐसा कर, कटिएट ये तो है ना, यू कुछ का है माँ, थोड़ा सा मिस्टेक। तो 56/285 प्लस 1/5 बराबर 2260, ठीक है। अब एक सॉल्व करके एक का मान हम निकाल दें, ठीक है। तो सॉल्व करके एक के मान अगर निकालना चाहते हो तो ये इसका इधर गुणा कराओ, इसका इधर गुणा कराओ, ये 56 × 5 प्लस 285 और ये नीचे हो जाएगा 285 × 5 बराबर 2260, इसको उठा के उधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2260 × 285 × 5 बटे में, ठीक है। एक ये उधर चलोगा, यू बटे में चाहिए जोड़ के एक, ठीक है। तो एक जोड़ के बटे में ला दो जो भी है अपना, फिर इसका गुणा करोगे 6×5 30 के है 0 हासिल 3, 5×25 3 28, 280 इधर आ गया, 285 इधर आ गया। अब भाई साहब इनको जोड़ो, और जोड़ के तभी एक का मान निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। जोड़ के काट पीट के अपना निकालो इसको, तो काटो भाई, किससे कटेगा ये नीचे हो जाएगा कितना 5 5 8 दूनी 16 के 6, ठीक है, 565, 565 नीचे आ जाएगा, 565 नीचे आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब 5 से काटो, ठीक है, 5 से काटो, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 3 15, 113 यहाँ आ जाएगा, 113 से ये काट दो, 113 दूनी ये 20 आ जाएगा, ठीक है, कट गया ना। अब बाकी एक गुड्डे से गुणा करा दो, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 क्या है 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 1 शून्य 9 रहे, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया 5700, और कुल लाभांश जो हुआ था वो 5700 रुपये ही हुआ था, हमें एक ही निकालना था ना, ठीक है। तो कुल लाभांश कितना हुआ 5700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।
तो देखो इसमें हमने कुल लाभ 1 मान करके किया है। सेकेंड तरीका ये भी है जो अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि आप कुल लाभ 100% मान करके भी कर सकते हो। लेकिन ये 1 मान के क्यों किया? 1 लाभ मान करके इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो दिया जा रहा है वर्किंग पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए को दिया जा रहा है वो हिस्से के रूप में दिया रहा है, 1/5वां भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ देखा जाए, अगर हम इसको 100% मान के करें तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा? तब भी होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? मान लेते हैं, माना कुल जो लाभांश, कुल लाभ जो है, माना कुल जो लाभ है, कुल लाभ जो है वो 100% है। कितना है? 100%। लेकिन 100% का 1/5 भाग, 100% का 1/5 भाग जो है खुद ले लेता है कौन? ए पहले निकाल लेता है अपना काम करने के लिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, 1/5 का मतलब क्या होता है? अगर भिन्न उसमें जाओगे ना परसेंटेज में, तो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। मतलब 20% वो पहले ले लेता है। 1/5 का मतलब क्या होता है? जब परसेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। 1/5 आप सीधे याद रखिए 20%, 1/3 आप सीधे याद रखिए 33 सही 1/3%, 1/6% आप सही से याद रखिए 16 सही 1/, ठीक है, 3%। ऐसे करके आप इसको याद रखना। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टोटल लाभ है वो 100% है और उसमें से 1/5 भाग, 1/5 भाग मतलब 20% काम करने के लिए पहले ले लेता है कौन? ए। तो 20% अगर ले लिया तो बचा कितना? 80%। अब यही 80% जो है तीनों लोगों में बांटा जाएगा उनके काय के अनुपात में, उनके पूंजी के अनुपात में। ठीक है, तो शेष लाभ है 80% और इसी को बांटा जाएगा। तो ए जो है, ए लगाता है 1400 रुपये, बी लगाता है 1500 रुपये, सी लगाता है 2800 रुपये। ऐसे लगा लेते हैं तीनों। ठीक है, अनुपात अगर निकालेंगे तो ये इनका अनुपात निकल करके आ जाएगा 14, 15 और 28 रुपये। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखा जाए टोटल वैल्यू कितनी हुई? तो 57। तो 57 की वैल्यू 80%, तो 14 की वैल्यू 14/57 प्लस 80% इंटू 80%। ए की वैल्यू ये हो गई। बी की वैल्यू, बी को कितना मिलेगा? 15/57 इंटू 80%। सी को कितना मिलेगा? 28/57 इंटू 80%। लेकिन ए को टोटल मिला कितना है? ए को इतना ही थोड़ा टोटल मिला है, ए को ये इतना प्लस 20% वो और, तो 14/57 इंटू 80% और प्लस 20% इतना मिला है। ये रुपया किसको मिला है? इतना ए को। और इसी पर तो बात चल रही है। लेकिन उसने कहा ना भैया ए को मिला 2260 रुपया, यही बराबर है 2260 के। हमें हालांकि इनकी जरूरत है ना, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमने बस अगर आ जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं, इसलिए दिया था। तो बाकी 2260। अब बस अब तुम्हें इनको सॉल्व करना है, इसको पहले इनको सॉल्व करना है, फिर जोड़ना है, और जोड़ के जो भी वैल्यू आए वो इसकी बराबर होगी। तो 100% कुल लाभ पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। क्लियर? तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर सेम आएगा। आप इसको सोच लीजिए, ताकि ये भी बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आप ये क्या पुराने वाले क्वेश्चन में जो है 100% मान के किया था, इसमें 1 मान के क्यों किया है। एक और तरीका है, 5 मान करके भी कर सकते हैं, तो कोई नहीं, बस इतना ही सीखो अभी है। ठीक है, थोड़ा घर में भी दिमाग लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर। देखिए 50वें नंबर में क्या, आप शांत हो जाओ, अपना अपना ना करो सॉल्व। ठीक है, जितना कर लिया वो कर लिया। 50वें नंबर में कह रहा है ए, बी और सी एक व्यापार में 24,000, 32,000, 18,000 रुपये का निवेश करते हैं। ठीक है, ए और बी। अब की यहाँ पर खास बात इस क्वेश्चन में क्या है कि ए और बी दोनों जो है सक्रिय साझेदार हैं। मतलब अब तक काम करने वाला एक नहीं है, 2 लोग हैं। ठीक है, उनको कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त होता है। ठीक है, शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया था। अब ये लाइन सुनिए, आप बहुत ध्यान से। कह रहा है कि ए बी सक्रिय साझेदार हैं और कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त होता है। तो अगर ये सक्रिय साझेदार है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए कहता भैया हम 15% ले बे, पहले काम कर रहे नोखे। बी कहा थी हम 12% ले बे, काम कर रहे नोखे। अब ये पहले 15% 12% ये तो पहले निकाल लिए रुपया, तो 15 और 12 जुड़ियो तो कितना होगा? 27% रुपया पहले ही निकाल ली इन दोनों। कहा भैया हम काम कर रहे हैं, तो वो तो ऐसे निकाल ली। 100 में 27 घटा के जितना बचेगा
उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तीनों लोग। ऐसे इसको करना है, ठीक है, क्लियर। तो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, देखिए भाई, तो मान लेते हैं, माना टोटल जो है यही तो है ना, और कोई कुल लाभ तो दिया नहीं है ना, कुछ नहीं दिया है। तो माना कुल लाभ, माना कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ जो है वो 100% है। 100% में दुई लोग वर्किंग पार्टनर हैं। एक आती हम 15% लेवे, एक आती हम 15% लेवे, दूसर का आती हम 12% लेवे। दोनों जब जोड़ देवे तो टोटल भैया ये 27% पहले निकालनी है। 27% पहले जब निकालनी है तो शेष जो लाभ बचेगा वो कितना बचेगा? 73% बचेगा ना, ठीक है। 73% अब शेष, अब यही शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो 73% जो है यही शेष लाभ, ये शेष लाभ जो है यही पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो अब इसको पूंजी के अनुपात में बांटते हैं हम लोग। कैसे बांटते हैं देखिए आप लोग, ए बी और सी तीन लोग हैं, तो तीनों में देखते हैं भाई, ए बी और सी लिख देते हैं, ए बी और सी। ए लगाता है 24,000 रुपये, बी लगाता है 32,000 रुपये और सी लगाता है 18,000 रुपये, ठीक है भैया। एक वर्ष के लिए लगाते हैं, समय तो वो दिया नहीं है ना, फिक्स समय 1 साल के लिए लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इनका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ठीक है। अब किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 2 ही से कटेगा। तो ये आ गया 9, ये आ गया 16, ये आ गया 12, ठीक है। तो भाई साहब ये इसका अनुपात आ गया, यानी इस अनुपात में ये लोग क्या करेंगे? रुपए लेंगे। आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो, टोटल जो इनको लाभ हो रहा है यहाँ से कितने का हो रहा है? तो टोटल लाभ अगर यहाँ जोड़ोगे तो ये 16, 20, 28, 28 और 10, 38, 37 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो 37, यानी अनुपातिक 37 की वैल्यू है 73%। तो अनुपातिक 12 की वैल्यू निकाल देंगे। तो अनुपातिक 12 की वैल्यू आ जाएगी 12/37 इंटू 73%, यही तो होगा। यानी ए को इतना हिस्सा मिलेगा, बी को मिलेगा 16/37 इंटू 73%। इसी प्रकार सी को मिलेगा 9/37 इंटू, ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे कर रहे हैं, इंटू 73%, ठीक है। अब आगे, यानी हमें तो पता चल गया कि भैया जो रुपए के हिसाब से, पूंजी के हिसाब से लाभ इस हिसाब से बटा हुआ है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा यदि सी को कुल 65,700 रुपये प्राप्त हों तो ज्ञात कीजिए लाभ की राशि क्या थी। तो अच्छा, सी को कुल कह रहा है, सी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? सी को कुल प्राप्त हुए हैं 65,700। अच्छा, कुल 65,700 प्राप्त हुए, मतलब यही हुआ, सी तो वर्किंग पार्टनर वाला आदमी है तो नहीं था क्या? अगर वर्किंग पार्टनर वाला ये आदमी होता ना तो इसकी ऊपर वाली राशि देख लेते, वो भी जोड़नी पड़ती, तब मिलता इतना। सी को कुल इतना ही मिल रहा है, मतलब इतनी % की वैल्यू जो है वो ये है। अगर कह देता, ये ऐसे कह देता, क्या कह देता आपसे कि ए को 65,700 रुपये प्राप्त हो रहा है कुल, तो देखिए मतलब ए को इतना प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ 15% और जोड़ना पड़ता, तब ये होता 65,700 के बराबर। तो सी को इतना प्राप्त हो रहा है, तो आप लिखेंगे इसको 9/37 इंटू 73% बराबर 65,700, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना है? कुल लाभ निकालना है बच्चा। तो कुल लाभ कैसे निकलेगा? देखिए, ये जाएगा उधर, यानी 65,700 गुणा 37 बटे में आ जाएगा 9 इंटू 73, ठीक है। और हमें कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ मतलब कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू
निकालने के लिए अगर 100 का इधर गुणा करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा। बस अब ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, तो करो भाई। किससे कटेगा? पहले आप इसको 9 से काटो, ये कट जाएगा। इसको काटते हैं, 73 बार जाएगा जो भी है अपना, और 73 बार ये जाएगा ना, ये 9 से काटोगे 73 बार जाएगा। हाँ, डबल जीरो आएगा, फिर 73 जाएगा, तब 100 आएगा। ठीक है, अब काट कूट के अपना देख लेंगे तो ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 3700 तो आएगा। ज़्यादा हो गया क्या? 1 जीरो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर किस में सही है? ये ऑप्शन नंबर बी में सही है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे इस प्रश्न को।